नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य। स्वागत है आपका अनुभवदान सीरीज के अंदर चलते जीरो टू हीरो प्रोग्राम में। और आज का विषय है हमारा बिजनेस की बात। और बिजनेस की बात जिनसे हम करने वाले हैं वो है अमेजॉन स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, फाउंडर और सर्वे सर्वा श्री किरण पटेल। वेलकम सर। थैंक यू। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं और अपने अनुभवों का दान हमारे दर्शक को, हमारे श्रोताओं को देने वाले हैं। सर वेलकम आपका। Spices are the main ingredients of any food item, and understanding this requirement, we began the journey of our company, Amazon Spices Private Limited. We provide freshly prepared range of spices, which includes Kashmiri red chili powder, cheddar cheese seasoning, garlic powder, and many more. All our spices are prepared in a hygienic environment in consideration to high food standards. This is what keeps us in demand, and we are sure to keep up the standards. सर जी स्वागत है फिर से आपका। जैसा कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य आप जानते हैं कि लोगों को मैं देना चाहता हूं आपके अनुभवों का दान। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके बिजनेस की नींव। देखिए, एक होता है कि आप कोई आदमी मजबूरी में बिजनेस करता है, किसी आदमी का पैशन होता है। तो आपकी बिजनेस की नींव, ये जो अमेजॉन स्पाइसेस की नींव कैसे पड़ी, या आपने व्यापार में पदार्पण कैसे किया, पहली शुरुआत कैसे की? धन्यवाद मौर्य साहब जी। आपने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया है और मेरे जीवन के बारे में, मेरे बिज़नेस के स्टार्टअप और अभी जहाँ तक हम सफल हुए हैं उसके बारे में जो आपकी जानकारी, और ये आपने जो प्रोग्राम सीरीज़ किया जीरो से हीरो, जीरो टू हीरो आपने स्टार्ट किया है जी, उसमें मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मेरे जीवन में जो एक्चुअली हमारा जो जीरो टू हीरो का पर्पस है साहब वही है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को तो सभी कोई जानते हैं, लेकिन जीरो टू हीरो एक हम ऐसी पर्सनालिटीज़ को लाना चाह रहे हैं कि जिन्होंने शून्य से सृजन किया, एक सर्टन लेवल अचीव कर लिया है, उनको रिकॉग्नाइज करना और उनकी स्टोरी से लोगों को प्रेरणा देना, उनके अनुभवों से लोगों को सिखाना। इसलिए इस प्रोग्राम का नाम भी अनुभवदान है। और जीरो टू हीरो जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं हमारे लिए जीरो टू हीरो। राइट। तो जब हम एक्चुअली मैं एक सामान्य फैमिली से बिलोंग करता हूँ। गांव से लेके शहर तक की एक जर्नी रही जी। दादाजी फार्मर थे और फादर मदर दोनों टीचर हुए और मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया हमारे फैमिली में। तो जब हम वैकेशन में गांव में जाते थे और दादाजी के बारे में सुनते थे कि उन्होंने उनके जीवन काल में क्या करा जी, तो फार्मिंग करते करते उन्होंने बहुत सारे फार्म रेंट पे लिए, फार्मिंग करा और फिर बाद में फार्म भी उन्होंने परचेस किए। अच्छा। तो ये भी एक बिजनेस के तौर पे मैं देखता था। हाँ। तो मुझे लगता था कि ये फार्मिंग करना, और उस समय के आज से ऑलमोस्ट 70 ईयर बैक या 80 ईयर बैक समझ के चलो आप, कि जब बिजली नहीं था और नहीं कोई फैसिलिटीज़ थी, ना नहर था, तो उस समय की बात में उन्होंने जो स्ट्रगल करी होगी, तो उनका माइंड एक बिजनेसमैन के माइंड के हिसाब से चलता होगा। ओके। उनकी तो ये स्टोरी आपने आपके पापा से, पिताजी से सुनी? हाँ। उन्होंने दादा की स्टोरी बताई। हाँ। और दादा की स्टोरी ने आपको मोटिवेट किया। हाँ। तो इसलिए हमारा जो डायलॉग है ना, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, मतलब आपके दादा की कहानी आज आप यहाँ सुना रहे हैं, वो कहानी है। हाँ। एक सक्सेस स्टोरी। तो वो जो बचपन में इंस्पायर हुआ मैं कि अगर खेत में फार्मिंग करके दूसरे खेत खरीद सकते हैं। फिर उन्होंने एक जिनिंग कंपनी भी डाली गांव के अंदर। अच्छा। तो वो फार्मर अगर बिजनेस कर सकते हैं वो ज़माने की फैसिलिटीज़ में, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? हाँ, उस जमाने में जब न नहर था, न पानी की कोई व्यवस्था थी, उस वक्त भी उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया। सही है, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छी है, मतलब प्रेरणा का स्रोत बना आपका। फिर स्कूल में जब पढ़ाई करता था तभी भी यही सोच रहती थी कि मैं शायद जॉब नहीं कर पाऊँगा, मगर मैं लोगों को जॉब पे रखूँगा और कुछ सोशल पार्टिसिपेट करूँगा कि सोसाइटी में मैं योगदान दूंगा कि मैं बिजनेस के थ्रू सोसाइटी में क्या कर सकता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। स्कूल के समय से और कॉलेज के समय से ये मेरा सोच था। ओके। ये बिजनेस की मेरी नींव है। अच्छा, ये तो हो गया, आपको प्रेरणा मिली है ना। हाँ। प्रेरणा मिली आपको और आपने ये प्लानिंग किया, आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर आपने ला दिया कि हाँ मुझे बिज़नेस ही करना है और मुझे लोगों के लिए ये बिज़नेस खड़ा करना जिसके अंदर मैं लोगों को जॉब दे पाऊँ। लेकिन शुरुआत कैसे हुई उसकी? जो मैं कहूँगा कि शुरुआती सोचने के बाद तो तुरंत कंपनी स्टार्ट होगी नहीं,
तो कहीं ना कहीं इससे आपको फंड की ज़रूरत पड़ी होगी, कुछ नॉलेज की ज़रूरत पड़ी होगी, तो वो कैसे अरेंज हुआ, कैसे आप आगे बढ़े? जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप पॉजिटिव है और आप मेहनत करने के लिए रेडी है तो फंड और ये सब चीज़ों की ज़रूरत बाद में पड़ती है। अच्छा। जब आपका आत्मविश्वास पावरफुल है, मतलब आपका एक फ्रेम बनाया कि मुझे बिजनेस करना है, जी। तो बहुत कुछ आपको सपोर्ट करने के लिए एक एनवायरनमेंट खड़ा हो जाता है। अच्छा। और ये मैंने महसूस करा है जब मैंने स्टार्टअप करा था। एक्चुअली ये स्पाइसेस का बिजनेस है, उसके पहले मेरा केमिकल का बिजनेस था। तो उसमें भी यही चीज़ थी कि जब स्टार्टअप मैंने किया, ओके, तो मतलब शुरुआती आपने केमिकल का काम किया था, ये स्पाइस पे आप बाद में आए? हाँ, उसके बाद में आया। तो केमिकल इंडस्ट्री में जो डाइस इंटरमीडिएट होता है उसका मेरा प्रोडक्शन था। तो हम लोग एक रेंट में जगह रखी और वहाँ पे एक प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो उस समय पे टीचर के घर पे ऐसा कोई फंड और फाइनेंस तो होता नहीं है। मगर कुछ दोस्तों यारों में पूछा, फादर को पूछा, तो बहुत लिमिटेशन था। मगर जो मशीनरी सप्लायर थे या फिर उनसे भी एक बात करके देखा कि हम लोग को मशीनरी कैसे सप्लाई कर सकते हैं और कम से कम चीज़ों में हम लोग कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, कम से कम कैपिटल में आप कैसे स्टार्ट कर पाओ। जी। तो वो एक हमने स्टार्टअप करा और वहाँ हमको फंड फाइनेंस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, तो मतलब फिर भी जैसे मान लो कि फंड फाइनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो शुरुआती कुछ तो पूंजी लगी होगी, मशीनें वगैरह आपको क्या उधार मिल गई थी या मशीनें आपने? एक दो हमारे दोस्त थे, एक दो रिलेटिव्स थे, तो उनके सहाय ली थोड़ी, घर से भी थोड़ा फंड फाइनेंस मिला था, मगर वो लिमिटेड था। लिमिटेड था, हाँ। जो उस समय का मेरा प्रोजेक्ट था उसको पर्याप्त नहीं था। अच्छा। तो एक स्टार्टअप कर लिया वहाँ से, जैसे वैसे करके। हाँ। प्रोसेस भी ऐसा करा कि एक ही मशीन में 2-3 प्रोडक्ट बने। अच्छा। अलग अलग मशीनरी ना डालनी हाँ, पड़े। सब जुगाड़ किए, मतलब जुगाड़ कम system। फंड में जुगाड़ कर लिया, थोड़ा सा, थोड़ा मदद रिलेटिव्स ने कर दिया, थोड़ा पापा ने मदद कर दी और थोड़ा जुगाड़ हो गया। हाँ। बाकी अभी जस्ट जो थोड़ा बहुत हम चर्चा कर रहे थे बाहर, आपने बताया था कि आपने आपके जो सप्लायर हैं उनकी भी सहायता ली थी। हाँ, फिर जैसे फैक्ट्री की स्थापना हुई और जो प्रोडक्शन हुआ, तो उस समय में क्या हुआ कि जो सप्लायर थे वो समय में भी वो बोलते थे कि ये प्रोडक्ट का आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा। तो वहाँ पे भी फंड का तो दिक्कत था ही था। हाँ। मगर हमने एक सिस्टम डेवलप किया। जी। सप्लायर को बोला कि आप एक काम करिए, आप हमें 60 डेज़ का उधार दीजिए और कैश पेमेंट का प्राइस बताइए, तो उधार का प्राइस चेंज होगा, इंटरेस्ट लगेगा, ये सब कुछ होगा। तो उनको बोला कि आप इंटरेस्ट लीजिए, अगर मैं बाहर से पैसा लाता तो भी मुझे इंटरेस्ट पे करना था, तो बेटर है कि एक सप्लायर को इंटरेस्ट पे करूँ। बिल्कुल। तो सप्लायर को इंटरेस्ट पे करा तो और हमने उधार में मटेरियल खरीदा। हाँ हाँ। और प्रोडक्ट हमने 15 दिन 30 डेज मतलब 30 दिन में हमने बेचना शुरू किया। देखिए, ये है एक गुजराती दिमाग, जो कहते हैं व्यापार में अगर पूरे विश्व में कोई छाए हैं तो गुजराती दिमाग ये होता है कि जिन्होंने सप्लायरों के फंड का उपयोग अपने काम के लिए किया। अगर मैं इसको गलत एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ तो, कि बैंक के पास जाते तो हो सकता था कि बैंक उस वक्त मेरे ख्याल से फंड भी नहीं करती थी। उस समय में बैंक में अगर फाइनेंस लेने के लिए जाते थे तो बैंक में गारंटर देना पड़ता था। जी। तो गारंटर तो था ही नहीं कि टीचर के फैमिली को गारंटी कौन देगा? कौन देगा? सही बात है। हाँ, तो फंड आएगा कहाँ से? तो फंड आएगा कहाँ से? सही है। और आपने उपयोग कर लिया सप्लायरों को ऑफर कर दी कि भैया आप हम आपको पैसा लेट देंगे, आप उस पर इंटरेस्ट रेट लो, मतलब कि बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी गारंटर के इन्हें वह पैसा मिल गया इस्तेमाल करने के लिए। हाँ। लोगों के पैसे से ही बिजनेस किया, मतलब इसलिए इन्होंने शुरुआत में कहा कि बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास प्लान है तो बहुत सही आपने ये आपका जो शुरुआती चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को आपने बड़ी सफलता से और बड़ी चतुराई से और एक बिजनेस माइंड से उसको टैकल किया है। सही में, वाकई में ये। लेकिन साथ साथ में ये भी होगा कि ये शुरुआती चुनौतियां अचीव करने के बाद में अगला दौर ये तो हो गया कि भी आपने स्थापना कर दी, बिजनेस लगा दिया, मटेरियल भी आ गया, फिर इसका मार्केटिंग वगैरह कैसे कर रहे थे वो, और कहना चाहिए कि सफलता का संघर्ष आपका कैसा रहा? एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री जो एरिया में थी ना, तो वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट यूज़ करने वाले भी बहुत सारे थे कस्टमर्स। तो उनको भी जाके प्रोडक्ट के सैंपल दिए, क्वालिटी टेस्ट चेक करवाया, लैब रिपोर्ट करवाए, लैब रिपोर्ट भी दिए, प्रोडक्ट अप्रूव करवाया। और आप ये कौन सी प्रोडक्ट बना रहे थे? हम लोग डाइस इंटरमीडिएट बनाते थे जिसमें से कपड़े के कलर बनते थे।
अच्छा। जो कॉटन फैब्रिक होता है और जो मतलब फैशन डिजाइनिंग में जो फैब्रिक चलते हैं उसमें ब्लू, येलो, रेड ये सब कलर बनते हैं। अच्छा। तो उसके रॉ मटेरियल हम बनाते थे। तो कलर बनाने वाले मेरे आजू बाजू में दोस्तों में थे और बहुत सारे लोग थे कि जो अच्छे क्वालिटी वाले मटेरियल चाहते थे और सस्ते दाम में चाहते थे। जी जी। तो हमने उसमें भी जो लोग दूसरे भी लोग थे, कंपटीशन था उस समय, कंपटीशन नहीं था ऐसा नहीं था, मगर हमने उसका भी कॉस्टिंग निकाला और उसमें भी प्राइस कम करके लोगों को मटेरियल सप्लाई किया। अच्छा। तो उसका फ़ायदा ये हो गया कि हमको पेमेंट भी फास्ट मिला हाँ और एक क्वांटिटी भी हमारी बराबर। हाँ तो खरीदने मतलब लगे। यहाँ भी ये हुआ कि उधर से आप सप्लायर से पैसा लेके आए हैं कुछ लंबे दिन में, 60 दिन में, और यहाँ पर आप कलेक्शन कर रहे हैं 30 दिन में, क्योंकि आप कम प्राइस पे दे रहे हैं तो लोग आपको जल्दी पैसा भी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो उसका भी फंड और फाइनेंस हम यूज़ भी करते थे अच्छा। कहीं कैश खरीदी करने में। अच्छा, तो उसका कैश डिस्काउंट भी हम लेते थे। कैश डिस्काउंट भी लेते थे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो इस शुरुआती में कुछ फेलियर वगैरह भी आया या फिर सिर्फ आप स्टार्ट किए और चलते चले गए? नहीं, फेलियर भी बहुत सारे थे क्योंकि हमारी फैक्ट्री रेंट पे थी। तो शुरुआत में पैसे की कमी रहती थी कि जितना प्रोडक्शन करते थे उतना चला भी जाता था, तो हाथ में लिक्विडिटी भी शॉर्टेज रहती थी। तो उस समय ऐसा होता था कि जो हमारे जो रेंट पे थे वहाँ के जो ओनर थे, लैंडलॉर्ड थे, जी। तो हमारा पावर कनेक्शन उनके वहाँ से आता था, तो मेन स्विच उनके वहाँ पे थी। अच्छा। तो अगर हमने रेंट पे नहीं किया हाँ, तो वो स्विच पावर सप्लाई बंद ऑफ कर देते थे। क्या? तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाता था। कभी कभी उनको फिर दोस्तों यारों में से पैसा लेके उनको पेमेंट करने के लिए जाना पड़ता था। तो वैसी बहुत सारी दिक्कतें आती थी। हाँ हाँ। और उसके हिसाब से कभी कभी प्रोडक्शन में भी, प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी दिक्कतें आ जाती थी। सही बात है, तो बिल्कुल। वैसे भी बहुत सारी चैलेंज हमने फेस करी। अच्छा किरण जी, ये छोटी तकलीफ तो आपने बताई कि भाई आपके ऑनर जो हैं वो स्विच बंद कर देते थे, आपको लाइटों में उनका पैसा कहीं से भी लाके उनको देना पड़ता था। इसके अलावा भी कोई बड़ा आपको फेलियर का सामना करना पड़ा हो, संघर्ष आया हो, ऐसा कुछ है? हाँ, उसके बाद में हम थोड़ा सेटल हो गए जी। और प्रोडक्ट भी अच्छी चलने लगी। जी। फिर ऐसे करते करते एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ में हमारा प्रोडक्ट ओके हुआ, सैंपल अच्छा। ओके हो गया था। बहुत बढ़िया। तो हमको वो केमिकल इंडस्ट्री का पहला 2 साल का स्टार्टअप था, उसमें बहुत बड़ा ऑर्डर था। बहुत जी। बड़ा ऑर्डर, मतलब हमारा पूरा जो कैपिटल कंपनी का वैल्यू था उससे भी बड़ा ऑर्डर था। मतलब अच्छा, आपकी कंपनी की जो वैल्यू थी उससे भी बड़ा ऑर्डर? उससे भी बड़ा ऑर्डर। बहुत बढ़िया। और वो ऑर्डर हमको 3 महीने में उनको पूरा करना था। अच्छा। तो हम ये काम करते करते एक लॉट सप्लाई किया। तो लॉट सप्लाई करने के बाद में उनका एक मैसेज आ गया भी एक दूसरा लॉट निकालो। जी। दूसरा लॉट हमने उनको सप्लाई किया। ऐसे करके हमने 3 महीने में उनको प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया। अच्छा, पूरा प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया? हाँ, फिर? एज पर ऑर्डर। हम्म। फिर वहाँ से मैसेज आया कि ये आपका प्रोडक्ट फेल हो रहा है, हमारे लैब में पास नहीं हो रहा है, और उसके बाद में जो प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट पास नहीं हो रहा है, तो आपको ये मटेरियल रिटर्न बैक लेके जाना है। ओहो। और मतलब आपने पूरा प्रोडक्ट वहाँ सप्लाई कर दिया और 3 महीने में ऑर्डर पूरा करना था, आपने ऑर्डर पूरा कर दिया, उसके बाद में वो बता रहे हैं कि भी ये प्रोडक्ट आपका फेल है? हाँ, हाँ। जब पेमेंट लेने का समय था और लैब के रिपोर्ट भी भेजे थे, तो मतलब अच्छा। हाँ कि भाई आपके प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट में कुछ आ रहा है। उसके बाद में हमको प्रोडक्ट वापस लाना पड़ा। उस समय में अपने यहाँ पे ऑक्ट्रॉय चलता था, तो रिजेक्टेड मटेरियल को ऑक्ट्रॉय पे करके हम लाए। अच्छा, ओके। मतलब वो आपका जो केमिकल था वो मेरे ख्याल से किस इंडस्ट्री में यूज हो रहा था? तो डाइस इंटरमीडिएट में डाइस बनती थी। डाइस, हाँ। तो उनके डाइस में कुछ कलर शेड में वेरिएशन आता था। अच्छा अच्छा। तो उनको जो डाइस बनानी थी वो डाइस बन नहीं रही थी। वो एक्चुअली कहीं हाँ। हमारी गलती होगी प्रोडक्शन हाँ, में। हाँ हाँ। तो हमको वो समझ में नहीं आया। हमारे साइड में हमको ओके लग रहा था, ओके। मगर नहीं हो पाया। फिर हम वो प्रोडक्ट वापस लेके आए। तो वो प्रोडक्ट वापस लाया, उसका भी ऑक्ट्रॉय पे किया? ऑक्ट्रॉय पे। नए लोग जिनको शायद अभी इस पता ना हो, लेकिन शुरुआत में ऐसा हुआ करता था, हर शहर के नाके पर ऑक्ट्रॉय हुआ करता था। ऑक्ट्रॉय जिसके ऊपर अधिकार, टैक्स का एक अधिकार म्युनिसिपलिटी का हुआ करता था उस शहर की। और आप कोई प्रोडक्ट को ला रहे हैं तो शहर में एंटर करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता था, उसको कहते थे ऑक्ट्रॉय। तो अपनी ही प्रोडक्ट को वापस बैक लाने के लिए भी ऑक्ट्रॉय देना पड़ा। लेकिन सब वो उससे बड़ा चैलेंज तो ये था कि आपने कहा कि कंपनी की वैल्यू से भी बड़ा ऑर्डर, और वो रिजेक्ट हुआ, तो उसके बाद में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रही फिर? जो रॉ मटेरियल सप्लायर थे उनका भी तो टाइम हो गया था जी। 60 डेज 75 डेज जो पेमेंट करना था। और रॉ मटेरियल का पेमेंट भी इतनी बड़ी वॉल्यूम थी, उसकी इतनी बड़ी मात्रा थी,
फिर जाके मतलब एक फ्रंट पे जाके हमने सभी सप्लायर को बोला कि भाई हमारी कंपनी में ये प्रॉब्लम हुआ है फाइनेंशियली, और अभी आप हमें सप्लाई करें तो हम आपको वापस पेमेंट कर पाएंगे और हमारा प्रोडक्ट भी चलेगा, हमारा प्लांट भी चलेगा, नया प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। अभी अगर आप हमारा सप्लाई रोक दोगे जी जी। तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी, तो अच्छा। फिर आपका जो ये पूरा पेमेंट है वो भी नहीं दे पाएंगे। अच्छा। तो ऐसी कंडीशन में फिर जितने सप्लायर थे सभी सप्लायर हमारी बात माने, अच्छा। क्योंकि हम लोग 2-3 साल से काम कर रहे थे उस समय में, ये समय तो हो गया था। तो ये से तभी पॉसिबल है जब आपने गुडविल बनाई थी आपकी। हाँ, ओके। तो फिर सप्लायर ने पॉजिटिव सपोर्ट करा, क्योंकि हमने जाके सत्य बोला, मतलब सच बोलने का ये फायदा हुआ हमको। बराबर है, सही जो है। लोग गोल घुमाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, हमने उसमें कोई स्टोरी नहीं बनाई। बराबर। तो सभी हाँ, सप्लायर- आपकी कंडीशन आपने जाके अपने सप्लायर को बयान कर दी कि भाई हमारी ये कंडीशन है अभी। तो सभी सप्लायर ने हमको मटेरियल सप्लाई किया, अच्छा। हमने प्रोडक्शन भी कंटिन्यू रखा, और वो मटेरियल भी बहुत सारे कस्टमर जो थे छोटे मोटे वो ले रहे थे। ओके, उनसे- मतलब धीरे 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 उसको हाँ, काटा, उस मटेरियल को धीरे धीरे। और वो मटेरियल को भी हमने रीप्रोसेस करा, अच्छा। तो उसके भी एक्सपेंस आए थे, ओके। तो उसके भी रीप्रोसेस करने के लॉस भी हुए थे। तो सबको कवर करते करते 1 साल जैसा समय हो गया। अच्छा। मगर मतलब ये- सप्लायर को धन्यवाद आज भी मैं दे हाँ, सकता हूँ कि सही। उन्होंने इतना सपोर्ट करा। तो मेरे ख्याल से देखिए ये आपका नेटवर्क, एक तो आपको गुडविल और सप्लायरों का सपोर्ट, मतलब मैं कई बार अपने ट्रेनिंग सेशंस में बताता हूँ भी इस चीज़ों को कि हमारे साथ जुड़े हुए लोग वो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्टनर होते हैं हमारी सफलता के। तो शायद आपकी कहानी में यही है कि वो आपके सप्लायर जो थे वो उस वक्त आपके सपोर्ट में खड़े रहे। हाँ। और जिसकी वजह से आप ये संकट की घड़ी से बाहर निकल बाहर के आए। निकल आए, और वही पार्टनरशिप और विश्वास एक दूसरे का। जी जी। अच्छा किरण जी, ये बताइए कि ये केमिकल का बिजनेस करते करते आप अचानक से फिर ये स्पाइसेस के बिजनेस में आ गए, तो स्पाइसेस के बिजनेस में आने की वजह क्या रही? और साथ साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि आपने अपनी कंपनी का नाम रखा है अमेजॉन, हाँ जी। है ना? और मुझे जो जानकारी है कि आपने अमेजॉन को भी एक सफल एक स्टेटस पे पहुंचाया हुआ है, तभी हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो अमेजॉन के संघर्ष की कहानी क्या रही, यह भी जानना है। केमिकल का बिजनेस मैंने करीबन 12 से 15 साल के आजू बाजू करा, जी। और उसमें भी बहुत सफल हुए, बहुत आगे गए। फिर रेंट की इंडस्ट्री में से खुद का जगह लिया, वहाँ पे भी बहुत बड़ा प्लांट डाल दिया। अच्छा। मगर उस समय नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट भी ऐड हो गए थे, और साथ साथ में फिर चैलेंज आ गई पॉल्यूशन की। तो पॉल्यूशन कर जो मटेरियल एफ्लुएंट निकलता था, तो उसमें ऐसा लगता था कि हमारे पास में पॉल्यूशन कंट्रोल करने का कोई इतना सहारा नहीं है, और कहीं नहीं हमारे पास में टेक्नोलॉजी। तो मुझे किसान थोड़ा, भी, आप किसान के बेटे थे, आपको भी वो भी चीज़ दर्द कर रही थी कहीं ना कहीं। और हम लोग धरती से जुड़े थे, जी फार्मर थे घर पे, दादाजी, काका जी, नाना जी, सब लोग। जी। तो फिर लगा कि हम लोग ये पॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा एनवायरनमेंट के लिए हमारा कुछ योगदान रहना ज़रूरी है, हम ये नहीं कर सकते सही में। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं केमिकल से फिर निकल रहा हूँ, मुझे कुछ नया इंडस्ट्री डालना है अच्छा। जो एनवायरनमेंट को फ्रेंडली हो, ऐसी प्रोडक्टें बनाऊँ मैं, और सोसाइटी में भी कुछ मेरा योगदान बढ़े। बड़ा साहसिक काम था, मतलब एक इंडस्ट्री को पूरा आप कह रहे हैं क्विट करके दूसरी इंडस्ट्री में जाने के बारे में। मगर ये जब कुछ साहस करते हैं तो कुछ ऐसी सपोर्ट भी मिलनी शुरू हो जाती है। जी। तो वैसे करते करते 1-2 दोस्त मिल गए, और उनके साथ में थोड़ी बातें चली, मेरे मतलब विचार उनको रखे कि भाई मुझे ऐसा करना है। तो बोले स्पाइसेस का बिजनेस करते हैं। ओके। फिर स्पाइसेस के बारे में सोचना शुरू किया, उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो लगा कि हाँ, अपने इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, जी। तो हमको डेली स्पाइसेस चाहिए जी हाँ। कंजम्पशन के लिए, और ये कंटिन्यू चाहिए, हाँ, ये हमेशा नहीं खत्म होने वाली चीज़ है, कभी भी इसका मतलब हाँ। मंदी नहीं आएगी। मंदी नहीं आएगी। जी। तो फिर ये सोच के स्पाइसेस में आए, और नाम की बात हुई कि कंपनी का नाम क्या रखेंगे, जो आपने एक सवाल पूछा जी जी हाँ, कि बिल्कुल। अमेजॉन स्पाइसेस हाँ। नाम रखा, कैसे रखा। तो समय पे हम बैठे थे दोस्त लोग, तो उसमें ऐसा हुआ कि क्या नाम रखेंगे। दिमाग में एक विचार चल रहा था कि हमको जो काम करना है बड़ा लंबा काम करना है, जी, छोटा बिल्कुल। काम नहीं करना है। बिल्कुल हाँ, थॉट में आपके जानता हूँ, समझता हूँ आपको। जी। हाँ। तो ये सोच में एक स्ट्राइक हुई कि धरती पे सबसे बड़ी रिवर जो है वो अमेजोन रिवर है, अमेजॉन। जी। और धरती पे सबसे बड़े जंगल है वो अमेजोन के जंगल है, और अमेजोन के जंगलों को लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। जी।
सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते वहाँ से हैं। प्रोड्यूस होता है जी। तो ये सब जो एनवायरनमेंट की जो बातें माइंड में चल रही थी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की बातें चल रही थी, तो वर्ड था अमेजोन, अमेजोन, जो अनंत शब्द है एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, तो फिर सोचा कि अमेजोन स्पाइसेस नाम रखते हैं। सही है। तो यही थियरी, यही स्टोरी है, यही सोच है कि अमेजोन स्पाइसेस अच्छा। नाम रखना। तो ये अमेजोन स्पाइसेस आपने अच्छा नाम रख तो दिया, और इसके पीछे आपके थॉट्स जो हैं वो भी बहुत काफ़ी सुलझे हुए थॉट हैं। लेकिन ये अमेजोन जो आज इतनी बड़ी कंपनी है इटसेल्फ, उन्होंने कभी आपको चैलेंज किया इस नाम के ऊपर? उसमें भी ऐसा ही था कि हमने जब नाम रखा तो हमको पता नहीं था कि अमेजोन टेक्नोलॉजी ये कंपनी है, और ये कुछ इतने प्रोसेस और ये उनके ऑपरेशंस है। 2014 में ये कंपनी इंडिया में एक उनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, अच्छा। ऑनलाइन बिजनेस वाला, ये सब प्रोडक्ट सप्लाई करने का। तो अमेजोन टेक्नोलॉजी जो है वो 2014 में इंडिया में आई। हाँ, और हमने 2012 में ये नाम रखा था। अच्छा, अच्छा। 12 से हमारा सेल्स परचेज सब इसी नाम से चालू हो रहा था, हाँ, Amazon trading- नाम से हो रहा था। हाँ, चालू हो गया था। बहुत बढ़िया। तो फिर उस समय में हमको ज़्यादा चैलेंज नहीं है, मगर हमने जब ट्रेड नेम और रजिस्ट्रेशन में जब हमारी फाइल हमने पुटअप करी गवर्नमेंट में, हाँ, तो ट्रेड नेम हो गया, रजिस्ट्रेशन में जो होना था वहाँ पे हमारा फाइल अटका, और अमेजोन टेक्नोलॉजी हमको चैलेंज करा। चैलेंज किया। अच्छा, हाँ। क्या बात है। तो वो चैलेंज में ऐसा लगा कि शायद हमको कंपनी बंद करनी पड़ेगी, या कुछ हमको और नया कुछ सोचना पड़ेगा अभी वापस। तो ये भी एक ऐसा डर जैसा माहौल तो हुआ। फिर कोई अच्छे कंसल्टेंट एक दो हायर किए, उनको मिले। फिर वहाँ पे भी यही डर था कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, वो तो बहुत सारे पैसा लगाएंगी, हाँ, स्वाभाविक है। मतलब उनके ब्रांड के, उनके नाम को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं वो, और हमारे स्वाभाविक है। पास में तो ऐसा कोई फंड भी नहीं है कि हाँ, हाँ, उनके सामने लड़ेंगे। हाँ, स्वाभाविक है। मगर वहाँ पे भी सत्य और निडरता, ये दोनों पैरामीटर मेरे काम आए। बराबर। और हमारे जो वकील थे, कंसल्टेंट थे, उनको फिर बताया कि भी हम लोग यहाँ से करते करते यहाँ पहुँचे हैं, तो अभी क्या किया जाए। फिर उन्होंने बोला कोई चिंता मत करिए, अपना प्रोडक्शन है, अपना प्रोसेस ये है, तो देखते हैं, ट्राई जी, करेंगे। जी जी। तो फिर वहाँ करते करते हम लोग अभी रजिस्टर हो गए। बढ़िया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अमेजोन टेक्नोलॉजीज के ऊपर हाँ। अमेजोन स्पाइसेस ने विजय हासिल की। हाँ, पक्का कह सकते मतलब हाँ, बिल्कुल। तो अभी आपकी ब्रांड जो रजिस्टर्ड हो गई, अब उसको कुछ हो नहीं सकता है, नहीं। है ना? अब उसको कोई आगे पीछे हिला नहीं सकता है। हाँ, बिल्कुल। और हमारी तो दुआएं हैं कि ये ब्रांड इतनी बड़ी हो जाए कि अमेजोन टेक्नोलॉजी आपको अरबों रुपए की ऑफर दे ये ब्रांड लेने के लिए। हमारी ये आपके लिए मतलब शुभकामनाएं है, प्रार्थना है। तो किरण जी, इस अमेजोन को फिर सफल बनाने, ये तो नाम की कहानी हो गई कि नाम आपने कैसे हासिल किया, आपकी विजय की गाथा हो गई, लेकिन इसको सफल बनाने में वाकई में आपको क्या संघर्ष का सामना करना पड़ा? हाँ, उसमें भी इंटरेस्टिंग बात है। जी जब हमने शुरू किया कि हम स्पाइसेस का काम करेंगे, जी। फिर जैसे जैसे कस्टमर को मटेरियल सप्लाई करते थे और उनकी प्रोडक्ट के बारे में जानते थे, जी। और हमारा थोड़ा रवैया ये रहता था कि उनको कौन सी चैलेंज आ रही है, अच्छा, कस्टमर को। कस्टमर को, जी। हमारे कस्टमर को क्या चैलेंज आ रहा है, उनके पुराने सप्लायर के साथ में रिलेशन कैसा है, उनको ये एक दो प्रोडक्ट, 3-4 प्रोडक्ट के अलावा छोड़ के और भी कुछ प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, जी। वो सब हम सोचते थे। फिर उनका प्रोडक्ट जो था, उनके रॉ मटेरियल क्या था, उसके बारे में हम रिसर्च करना शुरू किया। अच्छा। तो हमें लगा कि हमको और प्रोडक्ट के जोड़ना चाहिए। तो वैसे करते करते मार्केट में भी पता चला कि सप्लायर कैसे प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जी। कि मिर्ची वाला हल्दी सप्लाई करता है कि नहीं, और हल्दी मिर्ची अगर सप्लाई करता है तो जीरा या मस्टर्ड सप्लाई करता है कि नहीं। अच्छा। अगर ये सब सप्लाई करने वाला कोई एक ही व्यापारी होता है कि अलग अलग व्यापारी होते हैं। तो ज़्यादातर हमने पाया है कि मिर्ची का सप्लायर अलग होता है, जीरे का सप्लायर अलग होता है, ओके। और मतलब काला नमक जो ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं, उसका भी सप्लायर अलग होता है। सही है। तो वैसे नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट थे, जैसे ओनियन पाउडर हो गया, गार्लिक पाउडर हो गया, ओके। तो उनके भी सप्लायर सभी अलग अलग होते थे। तो हमने ये सभी प्रोडक्ट को मिला के पूरा बंच बनाया। अच्छा। कि हम लोग बेसिक स्पाइसेस जो है, मिर्ची, हल्दी, धनिया, ये भी रखेंगे, अच्छा। और ओनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, ऐसे डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स भी रखेंगे, अच्छा। और रेगुलर सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, ऐसे नमक भी रखेंगे। तो व्यापारी को मतलब बेसिक जितने मसाले हैं सब आप रखेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। तो उनको खरीदने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। अगर उनको चाहिए कि सही मुझे है। ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, तो तीनों प्रोडक्ट में उनको 3 अलग अलग सप्लायर को कॉल करना पड़ेगा, ऑर्डर देने पड़ेंगे, कब यह आएगा मटेरियल, कब दूसरा आएगा, ये सभी उनको चैलेंज रहती थी। अच्छा। एक प्रोडक्ट आ गई, दूसरी नहीं आई तो प्रोडक्शन नहीं होता था, तो वहाँ पे रुक जाते थे।
जी जी जी। फिर हमने इतना बड़ा बंच बनाया, करीबन आज हमारे पास में ऐसी 200-250 प्रोडक्ट है। बराबर। तो कोई भी कस्टमर को दूसरे जगह पे खरीदने के लिए जाना नहीं पड़ता है। ओके, तो कस्टमर से प्यार करने के लिए आपने उनको एक गुलाब के फूल की जगह पे पूरा बुके दे दिया। बुके दे दिया। तो आपका जो प्यार है वो गहरा हो गया, है ना। वाकई ये बहुत बढ़िया है। तो अच्छा, इसके अंदर मैं जस्ट दूसरे मसाले जो होते हैं, जो आजकल के चटपटे मसाले जो हैं, उस टाइप के मसाले, वो आप बनाते हैं या फिर कैसे है उसके बारे में कुछ बताइए। तो ये जो प्रोडक्ट थी हमारे, तो हम लोग जो कस्टमर को सप्लाई करते थे, उनके प्रोडक्ट के बारे में जितने हमने जानकारी लेनी शुरू करी, तो फिर हमको भी जानकारी में आया कि ये रॉ मटेरियल तो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा। तो अभी नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। हाँ, तो हम भी ऐसे सीजनिंग्स उसको बोलते हैं। सीजनिंग मसाले। हाँ। अच्छा, ये अलग है। देखिए, ये हमारी जानकारी में तो अभी तक ये था कि बेसिक मसाले, ये जो 8-10 नाम होते हैं वही मसाले होते हैं, भाई मिर्ची, हल्दी वगैरह, यही। लेकिन ये सीजनिंग मसाले और ये मसाले आपके साथ में चर्चा के दरमियान ही पता चलता है कि मसाले कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, सीजनिंग मसाले। तो आजकल जो बच्चों के प्रोडक्ट बनते हैं, जी। जैसे जो पोटैटो चिप्स है, कुरकुरे है, सोया स्टिक है, अच्छा। तो वैसी जो प्रोडक्ट है जो बच्चे आजकल बहुत खाते हैं, हाँ, उनको लेके देना ही पड़ता है। जब बिल्कुल। पापा लेके नहीं देते तो रोता है कि मुझे हाँ, ये हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ। तो उसमें मसाले भी यूज़ होते हैं, जैसे फ्लेवर हो गई, टोमेटो फ्लेवर हो गई, पेरी पेरी फ्लेवर हो गई, या फिर क्रीम एंड ऑनियन फ्लेवर हो गई। ओके, तो ये है सीजनिंग मसाले जो उसको टेस्ट देते हैं। राइट। है ना। मतलब हमारी जानकारी में सिर्फ बेसिक मसाले थे, हल्दी, मिर्ची, धनिया वगैरह, लेकिन आप उनको कंबाइन करके एक अलग से अंदर फ्लेवर या टेस्ट निकाल के लेके आ रहे हैं, उसको बोलते हैं सीजनिंग मसाले। सीजनिंग्स। और उसकी वजह से ही इन सब प्रोडक्ट के अंदर टेस्ट आता है। राइट। ओके, तो आपकी ये गैप था उस टाइम आप पे। थिएटर में जाते होंगे मूवी हाँ, देखने के बिल्कुल। जी। लिए, तो पॉपकॉर्न खाते हैं। जी तो हाँ। पॉपकॉर्न को, मतलब जैसे मक्के में से पॉपकॉर्न बनता है, हाँ। तो उसके ऊपर जो चीज़ का फ्लेवर आता है, हाँ। और चीज़ का जो टेस्ट आता है, जी जी। तो वो चीज़ फ्लेवर टेस्ट जो आता है, वो सब हम मसाले सप्लाई करते हैं अच्छा, पॉपकॉर्न के ऊपर लगाने के लिए। क्या बात है। तो इसमें काफ़ी रिसर्च करना पड़ा होगा आपको। हाँ, बहुत सारी रिसर्च करे हमने। एक फैक्ट्री में छोटा सा एक लैब भी बनाया है, कि जहाँ पे टेस्टिंग एंड ट्रायल होते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे मसाले छोटी छोटी बैच बनती है, फिर उसको एक बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। अगर ट्रायल करते हैं, करीबन 8-10 बार ट्रायल करना पड़ता है, कभी कभी 15 दिन तक ट्रायल चलते हैं। अच्छा। तो उसका टाइम लिमिट होता नहीं कब तक ट्रायल करना हाँ, ये है। सक्सेस होगा, सही बात है। तब जाके मसाले डेवलप होते हैं, एप्लीकेशन पे सही है कि नहीं वो फिर करना पड़ता है। ओके, आप अपनी कंपनी से प्यार करते हैं कि आपके काम से प्यार करते हैं? मैं अपनी कंपनी से भी प्यार करता हूँ और मेरे काम से भी प्यार करता हूँ। तभी शायद इतने दिन तक ट्रायल कर पाते हैं। हाँ। आपके देखिए, ये मसाले का काम टेस्ट के लिए, मतलब क्या आप खुद करते हैं या फिर किसी टेस्टर को रखा हुआ है आपने कि सही बना नहीं बना, कैसा इन्वॉल्वमेंट होता है एक्चुअली आपका? ऐसा है कि गॉड गिफ्ट है मुझे। मसाले चखने के बाद मुझे ऑलमोस्ट समझ में आ जाता है कि इसमें कितने रॉ मटेरियल आए होंगे। अच्छा। तो मैं मसाले चख के उसको ऑलमोस्ट डिसाइड कर लेता हूँ कि इतने दिन रॉ मटेरियल चाहिए। ओके। फिर उसका बैच बनाते हैं, ट्रायल बनाते हैं, फिर वो सैम्पलिंग करते हैं कस्टमर को। जी जी। तो अभी तक 10 में से 8 जगह तक हम सक्सेस हो जाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, 80% हमारा एक्चुअली सक्सेस रिजल्ट है। बराबर। 2 जगह पे हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते, कुछ मैच नहीं कर पाए। तो आप डूबे हुए हैं उसके अंदर, दिलो जान से डूबे हुए हैं, तभी आप ये चीज़ कर पाते हैं। तभी आप उसको 10 में से 8 बार सैंपल का पास हो जाना सिर्फ जबान के ऊपर से, तो वो बड़ी बड़ी बात है। और ये तभी पॉसिबल है कि जब आप वाकई में अपने प्रोडक्ट के अंदर दिलो जान से डूबे हुए हैं। हाँ, क्योंकि मसाले में तीखापन क्या है, जी जी। खट्टापन क्या है, सॉल्ट लेवल कितना है। एक्चुअली मेरी टंग, जीभ जो है ना, वही लेबोरेटरी बन जाती है उस समय में। अच्छा अच्छा। वो चखने के बाद भी उसका रिजल्ट निकल अच्छा, आता है। ये सब प्रोडक्ट जब आपने डेवलप कर ली, ये सब बहुत सारी, तो इसके बाद में मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया था इन प्रोडक्ट को? हाँ, उसमें भी चैलेंज आई थी जी। कि ऐसे जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां सप्लाई करती हैं, तो फिर ये नई कंपनी है, उसका मटेरियल कंटिन्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ, वो सबसे भी पहला चैलेंज बात है। जी। तो फिर कस्टमर को हमारे कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया और उनको बारे में बात करी। फिर मतलब उनको कन्विंस करने की कोशिश बहुत सारी करनी पड़ी थी, मगर जैसे मसाले जाते गए फिर रिपीट ऑर्डर आए, बराबर। और ऐसे रिपीट चलते चलते फिर उनको, मतलब पहली बार आपको चैलेंज रहा, लेकिन एक बार उन्होंने अगर आपको चांस दिया है तो आपकी क्वालिटी और आपका टेस्ट वो आपको अंदर दोबारा एंट्री हमेशा के लिए करवा देते उनको कंटिन्यू दे पाए हम, हैं, दे पाते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल मेंटेन करना, इतने फ्लेवर्स मेंटेन करना। और आज तक हमारे मसाले में हम ना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ करते हैं और ना कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। अच्छा, हाँ, ये बड़ी बात है।
आगे बढ़ जाते हैं। और हम कलर भी नेचुरल कलर यूज़ करते हैं, जो कलर मिर्ची में से एक्सट्रैक्ट किया गया है, अच्छा। और जो एनेटो कलर है, हाँ। और जो हल्दी में से कलर निकलता है, हम वैसे कलर यूज़ करते हैं। अच्छा, वो भी कोई काफी आर्टिफिशियल महंगे होते हैं। केमिकल वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं आप? नहीं। बहुत सही, बहुत सही। तो किरण जी, आपकी वाकई में ये कहानी और आपकी जो संघर्ष आपने जिस तरह किया केमिकल से, आप स्पाइसेस में आए, स्पाइसेस को डेवलप किया और उसमें भी अपने कंपटीटर को के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक सफलता की ऊंचाई तक पहुँचे। तो इस सफलता की जर्नी के अंदर अगर आप क्रेडिट देना चाहेंगे तो सफलता की कुंजी आपकी है ना, कि वो कौन से राज हैं जिसको आप कहेंगे कि भी इस काबिलियत की वजह से मैं आज सक्सेस हूँ, तो वो कुंजी कौन सी है? सफलता की पूंजी में एक्चुअली सभी पिलर्स बैलेंस होने चाहिए। जैसे सप्लायर है या कस्टमर है, वो तो है ही है, मगर साथ में मेरी टीम और मेरा स्टाफ। अच्छा, हाँ, वो जो कंपनी के अंदर पूरा मेहनत से काम करते हैं, उनके साथ में भी हमने पार्टनरशिप करी। वो तो कैसे? वो पार्टनरशिप में ऐसा है कि जो हमारे कंपाउंड में, हमारे कंपनी में जो काम करने आते हैं, डेली वर्कर्स है या फिर स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है, जो भी, तो उनके जीवन में उनके फैमिली के बारे में भी हम सोचते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं सिर्फ यहाँ पे नौकरी करने के लिए जाता हूँ और शाम को 7 बजे मैं घर पे आने के बाद कंपनी क्या है, वो 24 घंटे हमारी कंपनी के बारे में सोचते हैं। अच्छा, हम लोग ऐसे रिलेशनशिप डेवलप किए हैं। अच्छा, रिलेशनशिप। हाँ, तो ये रिलेशनशिप जो है, हाँ, ये वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि हाँ, कैसे तो develop रिलेशनशिप पे हमने बहुत सारे काम करे हैं किया? अच्छा। कि उनके पर्सनल लाइफ में चैलेंज है कि क्या है, उनको कंपनी में काम करने में चैलेंज है कि नहीं, उनको क्या फैसिलिटीज चाहिए, क्या विदाउट फैसिलिटीज क्या अच्छा काम कर सकते हैं। ओके। तो वैसे ही छोटी छोटी मीटिंग है, छोटे छोटे सेमिनार हम करते हैं कंपनी में। तो ये हमारी सफलता की। ओके, तो मतलब आप क्रेडिट दे रहे हैं आपकी टीम को, जो आपकी टीम आपके लिए काम कर रही है, और वो उनको आप एज ए पार्टनर ट्रीट करते हैं कि वो हमारे पार्टनर हैं सफलता के अंदर। हाँ, और शायद तभी वो लोग 24 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, और मेरी कंपनी की जो चाबी है, मेरी कैबिन की या फिर फैक्ट्री की, वो चाबी आज तक मैं रखता ही नहीं। अच्छा, वो मेरे एम्प्लॉय संभालते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मतलब आपने भरोसे पे उनको दिया हुआ है, या फिर और उन्होंने भरोसा निभाया भी है। हाँ, सही है। तो आप ये मानते हैं कि आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो वहाँ काम करने वाली पूरी टीम है, वो आपकी सफलता की कुंजी है, जिनकी वजह से आप आगे बढ़ पाए। इसके अलावा भी कुछ और होगा जो जिसको आप मानते होंगे कि मेरे सफलता के पिलर्स में ये भी एक कारण है? उसके अलावा जो नए समय का और नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जी, जरूर हाँ, पड़ता है, तो हम लोग नए टेक्नोलॉजी और नए समय के हिसाब से हम लोग अपने हिसाब को बहुत जल्दी ट्रेन करते हैं और नई रिक्वायरमेंट को हम लोग हो सके ना जल्दी से जल्दी क्लोज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि कस्टमर की चैलेंज और उनकी रिक्वायरमेंट, उनके बीच में गैप जी हाँ। अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर वो अपने हिसाब से कुछ न कुछ डाइवर्ट हो जाता है, या फिर हमारे पास में उतना कांटेक्ट कम हो जाता है। तो वो चैलेंज और वो समय हम कम से कम गैप को कम करें और उसको क्लोज करें। बढ़िया। ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है आपको टिके रहने के लिए कि कंटिन्यू करते रहो ये प्रोसेस को? मोटिवेशन मिलता है, बचपन की ही कहानियाँ हैं जी हाँ। कि अभी तो हम एसी में और क्लोज एनवायरनमेंट में काम करते हैं। जी। जब हमारे दादाजी और उस समय में जब खुले खेतों में काम करते थे और उन्होंने इतनी सफलताएं प्राप्त करी थी, हाँ, तो हमारे पास में तो बहुत सारे साधन हैं, फैसिलिटीज़ हैं। बिल्कुल सही। तो वैसे ये मेहनत करना है तो फिर क्या धूप क्या बारिश। अच्छा, हाँ, मतलब कि घर का वातावरण ही और आपके दादा की कहानियाँ, है ना, वो दादा की कहानी जो मतलब कि पिताजी ने सुनाई आपकी, वो ही आपको मोटिवेट करते रहते हैं। तो इसकी वजह से आप आगे बढ़ते रहते हैं और आपने कंपनी का एनवायरनमेंट भी एक अच्छा बनाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं जो सफलता की कुंजी है आपकी। और मेनली जो क्रेडिट दे रहे हैं आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, है ना। एक एनवायरनमेंट भी अच्छा बनाया हुआ है, टीम का स्ट्रेंथ, हाँ, वो है जो टीम जो काम करती है वो वाकई में लगातार उनको, जब सुबह में आते हैं वो लोग काम के और शाम को जब क्लोजिंग का टाइम होता है तो कभी कभी मुझे बोलना पड़ता है कि ऑफिस का टाइम क्लोज हो गया है, आप कितने बजे क्लोज करके घर पे जा रहे हो। अच्छा, क्या बात है। हाँ, फॉलोअप कॉल अगर आता है, कुछ शाम को लेट अगर कॉल आया तो मैं टाइम देखता हूँ कि ये भाई तुम ये 7:30 बजे अभी क्यों कंपनी में क्या कर रहे हो, अच्छा, क्यों घर पे नहीं जाना है। तो वैसा एक रिलेशनशिप है एम्प्लॉय के साथ में। एम्प्लॉय के साथ में। और मोस्टली उनके मुँह से भी मैंने सुना है कि साहब हम लोग अगर 7:30 के 8:30 बजे अगर बैठेंगे ना
तो ओनर को अच्छा लगता है। ऐसा हमने एनवायरनमेंट में देखा हुआ है। अच्छा। मगर आप ऐसे है कि हमको डांटते हो कि चलो घर पे जाओ, और घर फैमिली का भी एक लाइफ है, बराबर, घर पे भी आपका कोई इंतजार कर रहा है। सही। आप घर पे जाओ, वहाँ पे भी टाइम दीजिए, और कल सुबह में अपने मिलते हैं। सही, बढ़िया। तो आपकी सफलता की कुंजी की जानने के बाद में अब मैं आपकी जर्नी के बारे में पूरा एक निचोड़ अगर कहें कि अगर आपके ऊपर मुझे किताब लिखनी है या आपकी किताब लिखी जाए तो क्या नाम रखेंगे उस किताब का? ऐसा तो सोच में आया नहीं है। सोच में आया नहीं कभी ऐसा कि अच्छा, आपने ये हमारे प्रोग्राम में आने से पहले आपने कभी सोचा था कि आपको इस तरह के प्रोग्राम में बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू हम करेंगे? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था, मगर ये आके आपके सामने प्रेजेंट है। और ये सफलता ही है आपकी जो यहाँ तक आपको लेके आई है। हाँ। सही। आप नर्वस थे आने से पहले? हाँ, नर्वसनेस तो था, क्यों बहुत सारे इंटरव्यू भी देखे हुए हैं। जी जी। मगर फिर भी जब मेरे जीवन के बारे में, बिजनेस के बारे में, सफलताओं के बारे में जब बात करनी थी तो काफ़ी अच्छी नर्वसनेस थी। जी। अच्छा, इस ऊंचाई पे पहुंच के डर लगता है क्या? एक्चुअली डर जैसा तो बचपन से भी नहीं है कभी, कि कभी किसी से कहीं से डर लगा हो। निडरता ही बड़ी शस्त्र, मतलब बड़ा शस्त्र जो हम समझते हैं, तो वो है वाकई में। वो तो हमने आपकी कहानी के अंदर समझा भी है, क्योंकि एक इंडस्ट्री को चलती हुई सफल इंडस्ट्री से आपको क्विट करके दूसरी इंडस्ट्री में आना, और वैसे भी शुरुआत से ही केमिकल इंडस्ट्री में एंटर होना, तो ये सब साहसिक व्यक्ति ही कर सकता है। तो वाकई में बहुत बढ़िया है सर। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? भी नेक्स्ट टारगेट ऐसा है कि हमारी कंपनी की ऊंचाई को हमको 100 करोड़ क्रॉस करके लेके जाना है। एक ऐसा एक माइलस्टोन बनाया है। 100 करोड़? 100 करोड़। बढ़िया। तो उसको क्रॉस करने के लिए एक रोड मैप बनाना शुरू कर दिया ऑलमोस्ट, और 1-2 महीने से उसके ऊपर काम भी चल रहा है। जी जी। तो एक यही नेक्स्ट लेवल है, स्टेप है। हाँ। सही है। तो जो अभी आपने अचीव कर लिया है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्टि के बारे में जहाँ तक मैं बात करूँ तो शायद मैं 100 करोड़ के बाद में भी संतुष्ट तो नहीं हूँगा, मगर बढ़िया। एक संतुष्टि मिलती है कि नहीं, मैं काम करता हूँ, अच्छा, हाँ, मैं एक डेली सर्कल। कुछ डेवलपमेंट करता हूँ। शायद यही चीज़ है जो आपको मोटिवेट भी कर रही है कि आप जिस जगह पे पहुंच गए हैं उस चीज़ को आप एंजॉय भी कर रहे हैं, और साथ साथ में आपने फ्यूचर का अपने टारगेट्स भी बनाए हुए हैं। हाँ। वाकई में यही चीज़ है, मुझे लगता है कि आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। हमारी शुभकामनाएं हैं अमेजॉन स्पाइसेस के लिए कि आपके 100 करोड़ का जो आपका ये टारगेट है, जल्द से जल्द आप उसको अचीव करें। सर आपकी इस यात्रा के अनुभवों के आधार पर आप हमारे दर्शक जो लोग नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई सलाह तो ये बात की है कि जो नए स्टार्टअप हो रहे हैं और नए बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, एक तो अपने बिजनेस के बारे में पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। जो काम करने का, जो प्रोडक्ट बनाने का जो सोच रहे हैं, उसमें पूरे डूब के काम करना चाहिए। अच्छा। और नई टेक्नोलॉजी के बारे में नया रिसर्च करो, नया पढ़ाई करो। जी। कुछ कहीं से अगर नॉलेज मिलता है तो उसको एप्लीकेशन करने से पहले थोड़ा सोचो, रिजल्ट क्या है। तो वो सब करते करते आप जाओगे। और दूसरा, कॉपी मत करो किसी की। अच्छा, मेन बात ये है। ओके। अपने आप में से जो निकलेगा वैसा कुछ करेंगे तो सक्सेस होने का चांसेस बहुत है। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वह आइडिया आपका होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए कि आपके अंदर खुद का पैशन होना चाहिए। किसी को देख कर, सक्सेस देख कर आप मत करो। हाँ। ओके। अगर कोई बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, हाँ, तो ऐसा मत सोचो कि वो गाड़ी ऐसी आ गई है। बराबर है। मगर उसने भी कहीं जर्नी स्टार्ट करी होगी 2 व्हीलर पे, जी जी जी। वहाँ से वो आया होगा हाँ। बड़ी गाड़ी में। यस, तो सही बहुत बात। सारे फेलियर भी आए होंगे, बहुत सारी बिल्कुल। चैलेंज भी आई होंगी। जी बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है सक्सेस तक पहुँचने में। तो आप भी जब स्टार्टअप करते हैं जी, तो ग्राउंड पे रह के करो, किसी को दिखाने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए मतलब ना इम्प्रेस करिए। करने के लिए सही ऐसा बात कुछ है। भी मत करो। सही बात है। मतलब करना है तो अगर आपके पास पैशन है, खुद का पैशन है, तो करो। हाँ, आप ये सलाह देना चाह रहे हैं कि खुद के अंदर पैशन होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, कि उतार चढ़ाओ। पैशनेट है आप, यस यस। तो लाइक आप पूरा डूब जाओ काम जाओ। करने में, बिल्कुल बिल्कुल। तभी जाके सक्सेस तक पहुंचोगे। जी सही बात है। और सक्सेस ऐसे भी मतलब आसानी से नहीं मिलती है। जी बिल्कुल सही बात है। आपको डेली हार्डवर्क करना पड़ता है। हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत उसमें सारी चीजें, और ये तभी टिक पाएंगे जब अगर पैशन है, नहीं तो आप टिक नहीं पाएंगे। उसमें समय की कोई लिमिट नहीं होती है, जी हाँ, कब सफलता मिलेगी। कब सफलता मिलेगी।
ओके। और सफलता के अंक भी अलग अलग होते हैं, किसी के लिए जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि कोई 100 मीटर दौड़ के भी सफल मानता है, कोई 1000 मीटर भी दौड़ता है फिर भी असफल मानता है अपने आप को, और उसकी कोई परिभाषा नहीं है, फिक्स परिभाषा नहीं है। और इसके अलावा सर मेरे ख्याल से और कुछ किस तरह का बिजनेस पे अभी ध्यान देना चाहिए नई जनरेशन को? नई जनरेशन को अभी एक प्रॉब्लम जो चल रहा है, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट केयर, हाँ, और जो नेचर को बचाने का भी एक मुहिम चल रहा है जी जी जी, पूरे वर्ल्ड में। तो आप ऐसा बिजनेस चूज करिए कि जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो और एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि अभी आने वाले समय में पानी को लेके भी बहुत सारी चैलेंजेस हो सकती है, जी जी, और हवा को लेके भी बहुत सारी चैलेंजेस हो सकती है। तो आप वैसा कुछ नया सोचो और नया बिजनेस को स्टार्ट करने ये आपका थॉट वाकई में बहुत अच्छा थॉट है और एक अच्छा मैसेज है नई जनरेशन के लिए, नई पीढ़ी के लिए कि जिन चीज़ों से पॉल्यूशन फैल रहा है, सर ने खुद अपनी लाइफ के अंदर एक केमिकल इंडस्ट्री को क्विट करके स्पाइसेस में आए, और आने की वजह वही थी कि ये एनवायरनमेंट को बचाना चाह रहे थे। और वही मैसेज आज वो हमें दे भी रहे हैं कि फ्यूचर में जो भी बिजनेस करो तो उसमें एनवायरनमेंट का ध्यान जरूर रखा जाए कि उससे जहाँ तक हो सके नुकसान न पहुँचे, क्योंकि आफ्टर ऑल रहना तो हमें सबको हाँ, यहीं है। और हमें आने वाले पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे, क्या देके जाएंगे, सही है। तो ये संदेशा वाकई में हमें अपनाने जैसा है सर। याद रखिए, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। खुश रहो, तरक्की करो।